और बड़ी जानकारी आप तक हम साझा करते चले। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। दरअसल राजस्थान के 62 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। ये बड़ी जानकारी। 11 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। 21 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, ऐसी जानकारी है। जयपुर नगर निगम के आयुक्तों का भी ट्रांसफर हुआ है। कार्मिक विभाग ने तबादले की सूची जारी कर दी है, लिस्ट जारी कर दी है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है और यही फेरबदल करते हुए कुल 62 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। उनके काम में फेरबदल किया गया है। लिस्ट में 21 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है और जानकारी ये भी है कि आदेश कार्मिक विभाग की ओर से जारी की गई इस लिस्ट में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। तो लंबे समय तक एक ही विभाग में जमे हुए अधिकारियों का ट्रांसफर अब दूसरी जगह पर कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ कई जिले ऐसे जहां पर कलेक्टर और मजिस्ट्रेट भी वहां के बदल दिए गए हैं। गहलोत सरकार के समय से गृह विभाग में जमे आईएएस अधिकारी आनंद कुमार को होम से हटा दिया गया, यानी होम मिनिस्ट्री से हटा दिया गया है। अब आनंद कुमार को अक्टूबर 2022 में गृह विभाग में दरअसल तैनाती दी गई थी, उनका जो जिम्मेदारी थी वो दी गई थी। इसके बाद भजनलाल सरकार ने उन्हें एसीएस होम की कमान सौंपी थी। अब एसीएस फॉरेस्ट उन्हें बना दिया गया है। तो वही 5 साल तक वित्त विभाग में रहे आईएएस अधिकारी अखिल अरोड़ा का भी तबादला कर दिया गया है और तबादला कर जलदाय विभाग में एसीएस की जिम्मेदारी उन्हें भी दी गई है। तो बाकायदा इसकी जो जारी की गई सूची है उसमें नामों का ऐलान किया गया है। जयपुर से मेरे सहयोगी पूजा जोशी अधिक जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, ये जो कार्यफेर में बदलाव किया गया है, ये जो फेरबदल किया गया है, निश्चित तौर पर ये कानून व्यवस्था को और ज्यादा मजबूती देगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद हम कर सकते हैं कि कानून व्यवस्था में और भी बदलाव बिल्कुल प्रभावित भी करेगा और इसमें कुछ और भी विशेष जानकारियां हमें देखने को मिली है। देखिए, मैं बता दूं कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 62 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं और लिस्ट में 21 आईएएस अधिकारियों का अतिरिक्त प्रभार भी उनको सौंपा गया है, जिसमें आदेश कार्मिक विभाग की ओर से ये लिस्ट वरिष्ठ अधिकारियों की जो जिम्मेदारी दी गई है वो जारी की गई है। और एक बात तो मैं बताऊं, जो लंबे समय से एक ही विभाग में जमे थे अफसर, उन सबका ट्रांसफर कर दिया गया है ताकि अब कुछ और अच्छे फेरबदल हो। क्योंकि हमने कई बार देखे हैं कि हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार के बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, लेकिन बहुत समय से एक ही अधिकारी एक ही विभाग में काम कर रहा होता है तो उसमें वो पूरी तरीके से पूर्ण हो जाता है। लेकिन इस बार भजनलाल सरकार ने बड़े बदलाव करके प्रभाव भी किए हैं। अब इसके साथ ही कलेक्टर और मजिस्ट्रेट भी बदले गए हैं। अगर मैं बात करूं गहलोत सरकार के समय की, तो यहाँ एक गृह विभाग में जमे हुए आईएएस अधिकारी थे आनंद कुमार, उनको होम से हटा दिया गया है और जो कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार आनंद कुमार अक्टूबर 2022 में गृह विभाग में उनको लेकर आई थी। इसके बाद भजनलाल सरकार ने उन्हें एसीएस में होम की कमान सौंपी थी। अब वो एसीएस फॉरेस्ट भी उन्हें बना दिया गया है। देखिए, मैं आपको इसी के साथ बता दूं कि आईएएस अखिल अरोड़ा का भी तबादला कर दिया गया है और उन्हें एसीएस की जिम्मेदारी जलदाय विभाग में सौंपी गई है। इसके अलावा राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव रहे थे तो कुलदीप राका, उनको भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से उच्च और तकनीकी शिक्षा के एसीएस की जिम्मेदारी दी गई है। अर्पणा अरोड़ा की यहाँ बात करूं तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से एसीएस उन्हें भी बनाया गया है। इसमें आपको मैं बता दूं कि नए संभाग के आयुक्त भी बदले गए हैं, जिसमें डॉक्टर टीना सोनी है संभागीय आयुक्त, उसको भरतपुर दे दिया गया है। विश्राम मीणा को संभागीय आयुक्त बीकानेर दिया गया है। कन्हैया लाल स्वामी को आयुक्त टीएडी उदयपुर दिया गया है। शक्ति सिंह राठौर संभागीय आयुक्त अजमेर दिया गया है। इसमें कलेक्टर की सूची भी हम दिखा देते हैं। सवाई माधोपुर में कानाराम होंगे और कल्पना अग्रवाल टोंक में होगी। साथ ही भरतपुर में कमर उल जमान चौधरी होंगे, कोटा से पीयूष समरिया होंगे और कोटपुतली बहरोल प्रियंका गोस्वामी, हनुमानगढ़ डॉक्टर कुशाल यादव और राजकमर पूजा। और ये काफी महत्वपूर्ण नाम है। अब अपेक्षा यही है, उम्मीद यही है कि ये फेरबदल जो है वो प्रशासनिक कार्य प्रणाली को और पुलिसिंग विभाग को और अधिकारियों की कार्यशैली को और ज्यादा मजबूत करेगा, जो कि सीधे तौर पर लोगों के लिए फायदेमंद होगी और यहाँ की कानून व्यवस्था और तमाम विभागों की जो व्यवस्था है उनको और दुरुस्त करने की अपेक्षा इस फेरबदल के माध्यम से की जा सकती है। शुक्रिया पूजा आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और फिलहाल